Hi guys, welcome back. This is lecture number 5 of the final step revision. Welcome to study खजाना. आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं भैया क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सीधे सीधे मार्क्स आते हैं, टाइम कम वेस्ट होता है. बस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा केयरफुल रहना क्वेश्चन पढ़ते समय, नहीं तो दिल जो खुश होता है ना प्रोबेबिलिटी को देख के, वो दिल टूट भी जाता है. तो इफ यू वांट टू बी स्माइलिंग, बी केयरफुल इन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को ध्यान से देखना. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं. एनसीईआरटी जरूर कर लेना. एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी जरूर कर लेना. एनसीईआरटी के एग्जांपल्स प्लस प्रोबेबिलिटी की मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत सैंपल स्पेस के बारे में बता रखा है. यार मैं जानता हूं एग्जाम डेज हैं, वीडियो लंबी भी है, वीडियो को साथ में चलने दो. आप गाने सुन के पढ़ने से अच्छा पढ़ाई सुन के पढ़ लो ना. आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो और उस वीडियो को साथ में चलने दो. जब वो साथ में चल रही होगी आपको माइंड में चलता रहेगा कि सर अब ये बोलने वाले हैं, इसका ये आंसर है. आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. अगर बात सही लगे तो फॉलो करो, नहीं लगे तो जय माता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम आते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में. आगे प्रोबेबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें ध्यान से देख लेना. मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं करा रहा, रहेगा पैटर्न वही ब्लू, ग्रीन, रेड. ब्लू वो हैं जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ग्रीन वो हैं जो एग्जाम में कम आते हैं बट अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देख लेना. और रेड वाले वो हैं जो एग्जाम में तो नहीं आते बट मुश्किल वाले क्वेश्चन होते हैं. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना ढंग से. पहला क्वेश्चन क्या है? 2 dice are thrown once. 2 dice are thrown once. Find the probability that sum of the two numbers on them is 13. ये याद रख लेना. अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है. इस अकेले क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लिखूंगा. अगर मैंने इसका आंसर लिख दिया तो इस क्वेश्चन की सारी फिज कैंपा कोला खोली और उसकी सारी गैस निकल गई, तो वो कैंपा कोला किसी काम की नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा. बाकी किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछ लेना. अगला एक प्यारा सा क्वेश्चन ऐसे करके 1 नंबर के लिए आ सकता है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.99 देन फाइंड पी ई के ऊपर टोपी. अब ये होता है नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट या नॉट ई. तो इसका आंसर आपको भी मैं नहीं बताऊंगा. इसका आंसर भी कंसेप्ट वाला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू क्या बेटा 1. इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, माइनस करके उधर से आंसर निकाल दो. जब वक्त खराब होता है बंदा डेसिमल वाली गलती भी कर देता है. अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है. अ बॉक्स कंटेन्स 17 कार्ड्स. उसने मेरा काम आसान कर दिया, बता करके कितने कार्ड्स हैं. नंबर्ड 1 2 3 ... 16 17 सारा. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from the box. Find the probability that the number on the card is first part odd, second part even, third part prime, fourth part divisible by 3, fifth part divisible by 2 and 3 both. यहां पर इस प्रकार के लाइन में लगते हैं आपके कंसेप्ट. यहां पर जो ध्यान लगाने वाली बात है वो इन लाइनों में होती है, ये याद रख लेना। अगला क्या है, अगर क्लास 7 है तो डिविजिबल
डिविजिबल बाय 2 और 3, या तो 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो। तो इन सब का जो आंसर है वो है मेरे बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 9, 8, 7, 5, 2, 6, 11 होल अपॉन 17, मतलब 9 अपॉन 17, 8 अपॉन 17, 7 अपॉन 17, ये 7 है, 5 अपॉन 17, 2 अपॉन 17, इस तरीके से इनके आंसर्स हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 10th क्लास में भी पूछा जाता है और 12th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द probability that a leap year has 53 Tuesdays। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड तक में आया हुआ है मगर 12th क्लास के बोर्ड में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये हर ट्यूशन टीचर कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इसी की एक छोटी सी बहन है, वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ non-leap year has 53 Tuesdays। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1/7। ये दोनों क्वेश्चंस ढंग से कर लेना, काम के क्वेश्चंस हैं प्लीज। अब अगर क्लास देख रही है ध्यान से तो हाँ, हम कहीं फंसे नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह ना जाए। अगले पेज पे जब हम आते हैं वो है, हे माता रानी कोई मिस ना हो जाए, तो मेरे बच्चे मेरे को मारेंगे। ध्यान से, अगला क्या दे रखा है इसको ध्यान से देखना। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर well shuffled with their faces downwards, ताकि हमें नहीं पता कौन सा कार्ड कौन सा है। 1 card is then picked at random। जय माता दी। किसी भी कार्ड के आने के चांसेस कोई ज़्यादा या कम नहीं है, कोई भी कार्ड कभी भी आ सकता है। ध्यान से आगे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, दैट द कार्ड इज द क्वीन। इसका आंसर मैं लिखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आंसर लिख देता हूं तो सिचुएशन खराब हो जाती है। इस क्वेश्चन को और ध्यान से सुनना। इफ द क्वीन इज ड्रॉन, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द probability that second card picked up is an ace, first part, and second part a queen। आंसर बताते ही माहौल सारा वैसे खराब हो जाएगा। पहले वाले का आंसर है 1/5, दूसरे इसके सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1/4, सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर है 0। अब ये क्यों है क्या है सोचना, आंसर मत देखो, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द probability of not getting a prime number, find the probability of not getting the prime number। आंसर लिखना नहीं चाहता हूं,
जब मैं ये बोलता हूं आंसर लिखने लगता हूं, आप पॉज कर लिया करो मुझे, और मेरे आंसर लिखने से पहले अपना आंसर निकाल लिया करो, ये ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन इज अ गुड वन, इसलिए यहां लिख रहा हूं। अ बैग कंटेन, ब्लैक मीन्स खतरनाक, अ बैग कंटेन्स 5 red balls and some blue balls, Jai Mata Di, if the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, राइटिंग गंदी आ रही है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, आप मुझे पॉज करो, आंसर बाद में देखना। इसमें जो ब्लू बॉल्स हैं, मैं चाहता हूं अभी भी आप आंसर बाद में देखो। ब्लू बॉल्स हैं 10, ये याद से देख लेना। दिस इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है दैट इज सविता, ये हमारी बुआ जी का नाम है, एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, FRIENDS, anything which ends is friends in a non-leap year, find the probability that first part their birthdays fall on same date। इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बिल्कुल रिलैक्स रहना। एंड सेकंड क्या है, देयर बर्थडेज फॉल ऑन डिफरेंट डेट्स, ये ध्यान से देख लेना। अब इसका आंसर मैं लिखने वाला हूं, बट उससे पहले आप मुझे पॉज कर दो। पहले वाले पार्ट का आंसर है 1/365, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है 364 अपॉन, क्या गंदी राइटिंग हो रखी है, 364/365। ये ध्यान से देख लेना। दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला ध्यान से अगर क्लास देख रही है तो, क्वेश्चन, अ ग्रुप कंसिस्ट of 12 persons, of which 3 are extremely patient, other 6 are extremely honest and rest are extremely kind। जय माता दी। Which of the, आगे क्या है, assuming that each person is equally likely to be selected, find the probability that selected person is extremely kind। Which of the above values do you
प्रेफर मोर। थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड का आंसर आप लोग खुद करोगे, वो कुछ नहीं करूंगा। नॉर्मल वाले क्वेश्चन का आंसर है 1/4। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करके जाना। एनसीईआरटी के अगर आप क्वेश्चन जरूर करके जाते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, ये बात याद रख लेना। अगर आप साथ हो सो मेक श्योर यू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप सबके पास मेरा नंबर है बेटा, कॉल में उठा नहीं पाता हूं, कई बार इधर उधर होता हूं, मेरे को प्लीज व्हाट्सएप कर दिया करो इस नंबर पे। दिस इज माय मोबाइल नंबर। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आप लोगों के साथ हूं। ऐसा कोई नोट्स असाइनमेंट नहीं है जो मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। जो मेरे पास है वो सब मैंने यूट्यूब पर या फिर studykhazana.com पर ऑलरेडी दे रखा है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।